morning student. So circular motion of 11th class which सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास के लिए और नीट आईटी मेन आईटी एडवांस के लिए। बेसिक रिजल्ट हो गया है सर्कुलर मोशन, जो फंडामेंटल रिजल्ट है जो बोर्ड एग्जाम के लिए 11th क्लास के लिए पढ़ना है वो तो कंप्लीट हो गया। वो तो सर्कुलर मोशन सिंपल सा 2D मोशन है, स्पीड चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है उतना ही था आपका। बट हम लोग पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए जिसमें आगे पढ़ना आपको डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन में हम कई टॉपिक को यूज करेंगे सर्कुलर मोशन में, ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक यूज करेंगे। जैसे लास्ट क्लास मैंने स्ट्रिंग में टेंशन यूज किया था, टेंशन को अप्लाई करके मैंने सिखाया था, नॉर्मल फोर्स यूज किया था मैंने, फ्रिक्शन यूज किया था, ठीक है। आज हम लोग फिर कुछ एसएचएम यूज करेंगे, बैंकिंग एंगल ऑफ द रोड पढ़ेंगे हम लोग, और जस्ट बेंडिंग ऑफ द बाइक पढ़ेंगे, आपका फ्रिक्शन के साथ बैंकिंग भी पढ़ेंगे हम लोग। तो बहुत सारे टॉपिक को हम लोग इसमें मिक्स करेंगे डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन में आपको, ठीक है। सो लास्ट क्लास पॉइंट 1 एप्लीकेशन ऑफ टेंशन, नॉर्मल फोर्स हो गया। नेक्स्ट फ्रिक्शन का भी मैंने एप्लीकेशन सिखा दिया था, ठीक है, कि फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, कितना एंगुलर स्पीड, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग यूज करते हैं कुछ कोनिकल पेंडुलम का, एसएचएम में पढ़ना होता है। कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड और एंगल, कितना एंगल बना रहा है वो चाहिए। एक रिजल्ट है tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, वो इस सिंपल एक ही रिजल्ट है जो 4 अलग अलग केस में वो रिजल्ट आता है आपको। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कोनिकल पेंडुलम। सो नंबर 1 थ्री पार्ट में, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन इन एसएचएम या रोटेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन में एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, और रोटेशन भी इसमें, रोटेशन टॉपिक में इसका क्वेश्चन रहता है। फॉर कोनिकल पेंडुलम, इसके बारे में डिस्कस करता हूं। कोनिकल पेंडुलम रोटेशन में भी इसका क्वेश्चन है, एसएचएम में भी क्वेश्चन आता है इसका। टाइम पीरियड निकालना है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं इसमें। चलिए नंबर 1 इसका ड्राइंग हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसा है कोनिकल पेंडुलम। देखिए आपको कोनिकल पेंडुलम में थ्रेड है, ठीक है, थ्रेड रहेगा। और जैसे आप पहले मैं ये समझा दूं आपको, पहले ये मैं इस साइड ऐसे बता देता हूँ। ये एक सिंपल पेंडुलम होता है कि एक थ्रेड रहता है और ये एक बॉल अटैच है, ऐसा है। ये थ्रेड का लेंथ L है और बॉल का मास M है, और वो ऐसे ऑसिलेट करता है, ये ऐसे ऑसिलेट करता है। ये आपके घर में होगा, ये घर में जो है घड़ी दीवाल घड़ी है, दीवाल घड़ी में जो कोनिकल पेंडुलम, सॉरी उसमें एसएचएम सिंपल पेंडुलम, ऐसे पेंडुलम वॉच जो क्लॉक होता है वो ऐसे घूमते रहता है, इस तरह से घूमेगा। तो वो सिंपल पेंडुलम है, वो सिंपल पेंडुलम है। तो सबसे पहले आप इसके बारे में लिख लें कि ये है सिंपल पेंडुलम। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ये जो एसएचएम पढ़ेंगे उस समय भी। और ये एक दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट ये वैसा ही रहेगा, ऐसे एक मास है, मास M है, और थ्रेड है, लेंथ L है, और ये जो है मान लीजिए ये इसका एक्सिस है, तो वो एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगा, इस तरह से। ये इसका मोशन होता है वो ऐसे होता है, वो इस तरह से मोशन करेगा, ऐसे मोशन करता है। ये कोनिकल मोशन ऐसे चलते हुए ये कोन बनाते हुए मोशन करता है। तो ये है कोनिकल पेंडुलम हुआ, ठीक है। ये है वही पॉइंट से अटैच है, ये थ्रेड है, ये भी थ्रेड है, ये एकदम ऐसे नीचे रहेगा। और ये घड़ी में दिखेगा आपको, घड़ी दीवाल घड़ी होता है जो आज मिलता है मार्केट में, जो ऐसे पेंडुलम वॉच, पेंडुलम क्लॉक जो बोलते हैं, पेंडुलम क्लॉक ऐसे घूमते रहेगा आपको। तो ये वो सिंपल पेंडुलम है। और ये जो देख रहे हैं ऐसे कोन बनाते हुए, ये जैसे मान लीजिए ये थ्रेड है तो ऐसे अटैच रहेगा, तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल कोन बनाएगा।
कोन ऐसे देखिएगा तो ऐसे कोन बनाते हुए निकलता है। और सिंपल पेंडुलम ऐसे, सिंपल पेंडुलम इस तरह ऐसे करेगा, ऐसे मोशन करेगा, और ये ऐसा कोन बनाते हुए करेगा। कोन वाले में रोटेशन आ जाएगा, कोन में रोटेशन होगा, इसमें नहीं, इसमें रोटेशन नहीं है, कोन में ऐसा रोटेशन होते रहेगा। तो ये आप पहले ड्राइंग कर लेंगे, बनाएंगे कि ये कोनिकल पेंडुलम है। ये कोनिकल पेंडुलम हुआ, इसमें ये रोटेशन हो गया, ये रोटेशन करेगा, रोटेशन में सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर ऐसे मोशन करेगा, ठीक है, इस तरह से। चलिए तो ये कोनिकल पेंडुलम पहले समझना था आपको कि ये कोनिकल पेंडुलम है, ये सिंपल है। सिंपल पेंडुलम ऐसा ऐसे 1D टाइप का मोशन करेगा। ये है एकदम रोटेशन, रोटेशन ऐसे कोन बनाते हुए करता है आपका। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट, कोनिकल पेंडुलम। सो ये है, यहाँ से आपको अटैच करना है और एक थ्रेड लेना है। यहाँ पे थ्रेड रहेगा, लेंथ इसका L है और एंगल है इसका थीटा, और ये है ऐसे जा रहा है, ये एंगल है थीटा, और ऐसे रोटेट कर रहा। ये है रेडियस R कर लीजिए, ये रोटेशन हो रहा है। कोनिकल पेंडुलम ऐसे रोटेट करता है, ऐसा, ठीक, रोटेशन हो रहा है इसका। R निकालते हैं, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल। सो यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ भी आप लगा सकते हैं। नाउ ये L साइन थीटा आप लगा लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू R बाई L। सो R इज इक्वल टू आप यूज कर सकते हैं L इंटू साइन थीटा। सो ये सर्कल, जो सर्कुलर पाथ हुआ उसका रेडियस निकालना था, ठीक है। सो ये एंगल है, एंगल जो सेंटर है, ये आप सेंटर इसको C मान सकते हैं, सेंटर आप ले लीजिए, और O पॉइंट, चाहे इसी को O ले लीजिए, इसको A कर लीजिए, ऐसे A कर लीजिएगा जहां से अटैच है। सो R चाहिए था कि जो सर्कल जो बना रहा है कोनिकल पेंडुलम, उसका रेडियस आपको निकालना था। उस पर फोर्स निकालना है, फोर्स तो एक एक करके ऐसे स्प्लिट करेंगे। देखिए यहाँ पे फिगर, मैक्सिमम फिगर बनाएंगे आप, मैक्सिमम फिगर से ही हम लोग साइंस को खूब समझते हैं। ये ब्लॉक है, मास M है, और ये अटैच है, ये पॉइंट A है, अटैच हुआ यहाँ से। आप जानते हैं कि ये एंगल जो है, वो एंगल जो हुआ वो थीटा है, ये एंगल थीटा हुआ ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल भी थीटा ही होगा ऐसे, क्योंकि ज्योमेट्री का रूल है, अगर वो एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा ऐसे। रस्सी है, ये थ्रेड है, ये थ्रेड हुआ, ठीक है, ये थ्रेड है, और थ्रेड में यहाँ पे रस्सी में टेंशन हो गया T, यहाँ पे टेंशन T है, ठीक है, रस्सी में टेंशन T हो, जानते हैं, ठीक है। और अगर इसका कंपोनेंट लेंगे, इस साइड कंपोनेंट लेंगे, तो इस साइड कंपोनेंट में ऐसे ये कंपोनेंट हो गया, उसका नाम हो गया T और कॉस थीटा, ठीक है। और इस साइड का जो कंपोनेंट हुआ उसका नाम हो गया T साइन थीटा। एंगल साइड कॉस होता है जानते हैं, और ये हो गया T और साइन थीटा, ठीक है। ब्लॉक है तो ब्लॉक पे मास है, तो ग्रेविटी mg तो लगना ही है ऐसे, ये mg तो इस साइड आपको लगना ही लगना है ना mg, ठीक है। और अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर ये ऐसे, क्योंकि ये कोनिकल पेंडुलम है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और अगर इसका स्पीड v है, तो श्योर इस साइड, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इस साइड जो है वो, इस साइड जो लगेगा वो है m और v स्क्वायर बाई r, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। r जानते हैं, r निकाल चुके हैं, हो गया। अब आप फोर्स बैलेंस करेंगे, फोर्स बैलेंस करें ऑन कोनिकल पेंडुलम, ये कोनिकल पेंडुलम है, इस पर फोर्स बैलेंस करें। ये कॉमन चीज है, ये लॉ ऑफ मोशन में हजारों बार लिखना होता है, फोर्स बैलेंस करना। रस्सी है तो टेंशन होगा, उसका कंपोनेंट लेना, एंगल साइड कॉस T कॉस थीटा, अदर साइड साइन, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में पड़े हुए हैं। नीचे है ग्रेविटी है तो mg हो गया, और अगर ये सर्कुलर मोशन है, क्योंकि ये मोशन जो है आपका सर्कुलर मोशन है,
ये सर्कुलर मोशन है और सर्कुलर मोशन रहेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। अब आप फोर्स बैलेंस कर लीजिए, जो चाहिए वो आपको बन जाएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं, फोर्स बैलेंस करते हैं। आर ध्यान रखिएगा, आर इज इक्वल टू है एल साइन थीटा, क्योंकि पेंडुलम का लेंथ दिखा रहता है, लेंथ ऑफ थ्रेड लिखा रहेगा, उसको रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। करिए, फ्रॉम फोर्स बैलेंस T cos theta must be equal to mg। ठीक, T sin theta इज इक्वल टू mv²/r। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड करें, डिवाइड कर लीजिए, 2/1 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे t sin थीटा बाई t cos थीटा, सो ये हो गया। इधर डिवाइड करेंगे तो m कट जाएगा v²/rg। तो ये रिजल्ट बहुत कॉमन है, ये 4 टाइम अभी रिजल्ट आने वाला है। नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे उसमें भी ये रिजल्ट आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। सो कोनिकल पेंडुलम जो वर्टिकल से कितना एंगल बनाता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। ये रिजल्ट बहुत कॉमन रिजल्ट है, कैसे आया हुआ है वो आप बना सकते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है और चेंज करना उसमें। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगर एंगुलर स्पीड लिखा रहेगा तो पुट कर लेंगे यहाँ पे, सो tan थीटा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर, तो आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी हो गया। ऐसे बना सकते हैं, हो गया। नेक्स्ट, सो यह है आपका tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। तो कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल से, ये tan थीटा क्या है, तो एंगल पूछा जाता है कि ये कोनिकल पेंडुलम जो है ये वर्टिकल है, वर्टिकल से कोनिकल पेंडुलम कितना एंगल ऐसे बना रहा है। ठीक है, ये मास m है और लेंथ l है, और ये कोनिकल पेंडुलम वर्टिकल से कितना एंगल ऐसे बना रहा है। ये है रिजल्ट हम लोग का कोनिकल पेंडुलम के लिए, हो गया। उस रस्सी में टेंशन कितना होगा, थ्रेड में टेंशन कितना है वो निकालना है, वो कोई भी यूज कर लेंगे, जैसे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 2 यूज कर लीजिए। नेक्स्ट, सो टेंशन इन थ्रेड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम के थ्रेड में जो रस्सी है उसमें टेंशन कितना आ रहा है, तो कोई क्वेश्चन नंबर 2 वहां से यूज कर लेंगे आप, वो t और साइन थीटा इज इक्वल टू, नाउ यूज कर लीजिए m और v²/r, ऐसे यूज कर लेंगे। t इज इक्वल टू है वो m और v²/r, r साइन थीटा, हो गया। सॉल्व करेंगे, r को पुट कर सकते हैं, r को रिप्लेस करिए। ठीक, नेक्स्ट आर आप जानते हैं कि आर इज इक्वल टू जो था वो एल साइन थीटा था, एल और साइन थीटा था। या रुके, इसको और चेंज कर सकते हैं, रुके, वो वी इक्वल टू अभी तो मैं रखना चाह रहा हूँ आर ओमेगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा रखना चाह रहा हूँ। तो टेंशन जो हुआ एम और ये हुआ आर,
और ओमेगा स्क्वायर और डिवाइड बाई साइन थीटा। देखिए आर बाई साइन थीटा की जगह आप ये एल यूज कर सकते हैं, तो ये टेंशन इन स्ट्रिंग जो है वो लिख सकते हैं एम एल ओमेगा स्क्वायर। आर बाई साइन थीटा एल एल होता है, एम एल ओमेगा स्क्वायर ये है। सो ये टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो इसको ब्रेकिंग टेंशन भी बोलते हैं। ये टेंशन इन स्ट्रिंग और ब्रेकिंग टेंशन मतलब इससे ज्यादा हुआ तो स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा। ब्रेकिंग टेंशन इन स्ट्रिंग टेंशन इन स्ट्रिंग ऑफ कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम के लिए पढ़ रहे हैं। कोनिकल पेंडुलम वो हो गया आपका m और l और ओमेगा स्क्वायर ऐसे। या आप ये भी यहां से भी यूज कर सकते हैं, इक्वल टू m v स्क्वायर, m v स्क्वायर अगर रेडियस लिखा हुआ तो r साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं ऐसे, इस तरह से। r की जगह आप यूज कर सकते हैं l साइन थीटा, r की जगह l साइन थीटा यूज करेंगे तो m v स्क्वायर और डिवाइड बाई l और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो आप यूज कर सकते हैं, ब्रेकिंग टेंशन या टेंशन इन स्ट्रिंग। नेक्स्ट टाइम पीरियड निकालना होता है, तो टाइम पीरियड निकालने का तरीका मैं समझा दे रहा हूँ। कई मेथड है, आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं या आप बड़े मेथड भी यूज कर सकते हैं। सो टाइम पीरियड फॉर, टाइम पीरियड को मैं टी डैश कर दे रहा हूँ। टी डैश इसलिए कि यहाँ पे टेंशन टी आ चुका है तो मैं यहाँ टी डैश कर दे रहा हूँ। टाइम पीरियड फॉर कोनिकल पेंडुलम, ऐसे दो मेथड है। आप सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा बड़ा भी यूज कर सकते हैं। एक बड़ा मेथड भी है, आप पहले ऐसे सिंपल छोटा सा मेथड यूज करिए। तो जैसे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आप 50 टाइम कम से कम 50 बार लिखेंगे कि ये एक बॉब है और मास m है, लेंथ l है और ये एक सिंपल पेंडुलम है। ये एक सिंपल पेंडुलम के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड जो होता है, ये टी डैश जो लिख रहे हैं टाइम पीरियड, वो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। ये है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। अगर इसके जगह पे मैं कोनिकल पेंडुलम यूज कर रहा हूं, मान लीजिए मुझे पढ़ना है कोनिकल पेंडुलम और इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो ये है मेरा कोनिकल पेंडुलम। ये है मास m, रस्सी थ्रेड है, थ्रेड का लेंथ है l और यहाँ से ऐसे वर्टिकल बनाएंगे हम लोग और यहाँ से एंगल बन रहा है ये थीटा और ये कोनिकल पेंडुलम है ऐसा। ये ऐसा हो गया, इस तरह से ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे। ये है साइड जो पढ़ रहे हैं, ये है कोनिकल पेंडुलम। सो इसका अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है और अगर आप इसके रेफरेंस को यूज करेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप जानते हैं ये एंगल L है और ये है थीटा, और अगर मैं इसके जगह पे मैं इसको रिप्लेस करूं और आप जानते हैं कि ये वाला ये जो लेंथ होगा, क्योंकि साइंस में रूल है कि ये एंगल साइड कॉस होता है, तो ये लेंथ ग्रीन वाले का लेंथ हो गया L और कॉस थीटा। ग्रीन वाला ये ग्रीन लेंथ है, ये L है, ये थीटा है। आप जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि अगर ये लेंथ है L, ये लेंथ L हुआ और ये एंगल थीटा है, तो और ये एंगल थीटा और ये लेंथ L है, श्योर इस लेंथ का नाम हो जाएगा L। L cos थीटा होता है, cos थीटा। तो आप इस फिगर को रिप्लेस करेंगे तो ये फिगर इक्विवेलेंट टू द सिंपल पेंडुलम, वो फिगर एक सिंपल पेंडुलम के जैसा ही लगेगा जिसका मास है m और इसका लेंथ हुआ L cos थीटा। अगर उसको आप रिप्लेस करके वर्टिकली कर दें,
उसको ऐसे वर्टिकल कर दें, जो इस तरह से है उसको एल को रिप्लेस कर दीजिए और एल कॉस थीटा पे लाइएगा, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा एग्जैक्टली सेम 2 पाई अंडर एल कॉस थीटा बाई जी। ये देखिए, तो ये है जस्ट कि कुछ सेकंड में आप बन जाता है। अगर आप स्टैंडर्ड रिजल्ट जानते हैं तो उससे रिप्लेस करना सीखिए, वो कोनिकल को हटा के सिंपल पेंडुलम में रिप्लेस कर लीजिए। कोनिकल पेंडुलम इज इक्विवेलेंट टू, नॉट इक्वल, इज इक्विवेलेंट टू सिंपल पेंडुलम। ये है सिंपल मेथड, इससे है कि तुरंत पता चल जाता है, तुरंत ऐसे 1 सेकंड में देख के बना सकते हैं। बाकी मैं स्टैंडर्ड मेथड भी थोड़ा बड़ा है, वो भी सिखा देता हूं आपको। नेक्स्ट टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। अगर थोड़ा सा बड़ा मेथड आपको सीखना है तो मैं समझा देता हूँ। ये शॉर्टकट है जिससे आप तुरंत आप बना सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा और बड़ा और डिटेल में सीखना है तो मैं समझा देता हूँ। दूसरा भी मेथड है, फाइव पॉइंट कर लीजिए और रिपीट करेगा सारी चीजें। देखिए रिपीट करता है हम लोग क्लास में, आगे रिपीट भी करेगा ये चीजें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 5, अगेन द टाइम पीरियड फॉर कोनिकल पेंडुलम। आप दूसरे मेथड से मैं बना रहा हूँ। आप जानते हैं कि ये जो कोनिकल पेंडुलम है और वो ऐसे इस तरह, ये मास m है और इस थ्रेड का लेंथ l है, और वो कोनिकल पेंडुलम में कुछ इस टाइप से प्लान करना है हम लोग को कि ये है, और वो कोनिकल पेंडुलम इस तरह से ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। जो भी है एंगल, आपको मान लीजिए एंगुलर स्पीड ओमेगा है और ये है, और रेडियस r है इसका, जो कि ये एंगल थीटा है। और आप जानते हैं ये देख के भी बना सकते हैं, एंगल साइड कॉस अदर साइड साइन, r इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ये आप पढ़ चुके हैं। और आपने ये भी देखा है, यहाँ पे ऐसे भी सॉल्व किया है कि ये जो एंगल है tan थीटा, ये जो tan थीटा है वो एंगल होता है v स्क्वायर बाई आर जी। सो v स्क्वायर बाई आर जी, ये है tan थीटा होगा। सो v के जगह आप यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। सो आप आर ओमेगा करेंगे तो ये हुआ r और ओमेगा स्क्वायर और बाई जी, ये हो गया r ओमेगा स्क्वायर बाई जी, ऐसे, ठीक है। सो अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, और एंगुलर स्पीड जो हुआ वो हुआ g और इंटू tan थीटा और डिवाइड बाई r, और यहाँ पे हो गया अंडर रूट, ठीक है। ये हो गया इस तरह से। अब इसको रिप्लेस करेंगे टाइम पीरियड में। अगर हमें ये एंगुलर स्पीड है और ऐसे एंगुलर स्पीड हुआ और मुझे चाहिए ये टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन, ये टाइम पीरियड हुआ, तो टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा है आपका। सो टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की जगह आप पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो गया, ऊपर में हो गया आर और नीचे में हो गया जी, और tan थीटा, ये tan थीटा होगा। आर की जगह आप यूज करेंगे, आर की जगह एल साइन थीटा यूज करना है। तो टाइम पीरियड जो है वो है 2 पाई अंडर रूट आर की जगह एल और साइन थीटा जी, tan थीटा, tan थीटा की जगह साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर लेंगे। सो साइन थीटा कैंसिल हो गया, वही रिजल्ट है। तो ये दूसरा मेथड है। एक तो है कि रिप्लेसमेंट करके वो सिंपल पेंडुलम जैसा बना लेंगे, उससे आप तुरंत बना सकते हैं। और दूसरा मेथड है, यहाँ टाइम पीरियड को टी डैश कर लेंगे आप। हम लोग टी डैश, टी फॉर टेंशन यूज किए थे, तो 2 पाई अंडर रूट एल और ये है कॉस थीटा और डिवाइड बाई जी, ये। सो कॉनिकल पेंडुलम के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया। जो रिजल्ट था उसको हम लोग एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। कुछ रटना नहीं है आपको रटिएगा, मतलब फास्ट थोड़ा सा साइंस को सीखा जाता है, थोड़ा सा फास्ट करके बनाते हैं हम लोग। तो देखिए क्या क्या आपने सीखा आज। 6 पॉइंट आपने अभी ये डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन में, जो एसएचएम में या रोटेशन में आपको पढ़ना है, कोनिकल पेंडुलम। देखिए ऐसा आप मन में ऐसे फिगर समझिए, ऐसे मन में इसके फिगर को इमेजिन करिए। ये फिगर को ऐसे मन में इमेजिन करना है कि ये मास है, थ्रेड है, थ्रेड का लेंथ है L हुआ, और ये
ये आप ऐसे बनाना है, इस तरह से डॉट डॉट बना लीजिए, और ये थ्रेड जो है वो ऐसे इस तरह से ये कोन बनाएगा, कोनिकल पेंडुलम हुआ आपका। ये है रेडियस आर हुआ, ये रेडियस आर है, ये एंगल है थीटा, ठीक। ये है कोनिकल पेंडुलम ऐसे, और ये है आपका एंगुलर स्पीड ओमेगा, ऐसे, ठीक है। ये लीनियर स्पीड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपने से प्लान करेंगे कि ये है रस्सी है, रस्सी में टेंशन टी होगा, और टेंशन के चलते ये एंगल जो होगा वो है थीटा, ये भी थीटा है आपका, और इस साइड जो कंपोनेंट लगेगा वो कंपोनेंट कहलाएगा टी कॉस थीटा। ये कंपोनेंट है टी और कॉस थीटा। नीचे में जो कंपोनेंट है वो उसका नाम है एम जी, और इस साइड का जो कंपोनेंट है टी साइन थीटा, और इस साइड जो इधर बैलेंस करेंगे वो हो गया एम और वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। एम आर ओमेगा स्क्वायर मन में सोचेंगे, मन में सोच करके आप अपना सारा प्लान बना लीजिए कि आज आपने ये सीखा, और एक लाइन में आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सब कुछ मन में ऐसे करते हुए एक लाइन में ही सब कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या आपने सीखा? क्या आपने सीखा कि जब फोर्स को बैलेंस किया था तो आपको यहाँ पे tan थीटा कितना एंगल बना रहा है वो आपको मिल गया। tan थीटा जो है वो v स्क्वायर बाई r इंटू द जी, या v की जगह r ओमेगा करेंगे तो r इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई जी, ये था ऐसे। ये है रिजल्ट हम लोग का, हो गया। देखिए और क्या क्या हम लोग ने सीखा। टेंशन टी, टी इज इक्वल टू टेंशन, ये टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। रस्सी में जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है, कोई किसी को जैसे इसको इससे रिलेट कर दिए, बैलेंस किए, तो टेंशन के कई फॉर्मूला हम लोग ने डिस्कस किया। एक फॉर्मूला था एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, ऐसा, ठीक। वी की जगह आर ओमेगा कर सकते हैं तो आप लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई साइन थीटा, आर बाई साइन थीटा, सो एम और एल ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं। आर बाई साइन थीटा होता है एल, क्योंकि आप जानते हैं आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा होता है, तो आर बाई साइन थीटा जो हो गया वो एल। लीजिए ये है टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग, तो ये रिजल्ट था। कुछ रटना नहीं है, बस केवल ये फिगर, मैं ये फिगर देख रहा हूँ, इस फिगर को देखते देखते सब बैलेंसिंग कर रहा हूँ। ये बैलेंस किया, वहाँ से tan थीटा निकाल दिया, एंगल साइड कॉस होता है, ये अदर साइड साइन है, उससे बना लिया। नाउ टी, टी डैश टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सो टाइम पीरियड जो है वो टी डैश है, वो हो गया 2 पाई अंडर रूट एल, एल कॉस थीटा कर लेंगे, एल कॉस थीटा बाई जी, हो गया। तो ये है नया आपके लिए। देखिए ये ऐसे फोर्स बैलेंसिंग ये सब है नया, इस तरह से फोर्स लिखना ये नया है। 9th-10th में ये सब नहीं था, बट बहुत कॉमन है। लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क फॉर एनर्जी, डेली का ये वर्क है। मैकेनिक्स में डेली का वर्क है। थोड़ा नया है, थोड़ा लगेगा कि वो डिफिकल्ट है, बट पढ़ना है आपको। डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े ऑफिसर बनना है तो करना पड़ेगा। सिर्फ स्कूल पास करना है तो सर्कुलर मोशन के लेक्चर 1 2 3 4 कर लीजिए, हो गया, एनफ। सब लोग उतना ही पढ़ाते हैं, सब लोग, सारा टीचर उतना ही पढ़ाता है, उतना ही पढ़ाता है जितना में आप खुश हो जाओ, आपको सब चीज समझ में आ जाए, खुश हो जाओ, आप खूब हैप्पी हो जाओ, बस क्लास खत्म हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, मैंने सीख लिया। मेरा क्लास हैप्पीनेस के लिए नहीं है, आपको खुश करने के लिए नहीं है। मैं कभी भी आपको हैप्पी करने के लिए नहीं पढ़ाता। हैप्पी करने के लिए पढ़ना, लेक्चर 1 2 3 4 पढ़ लीजिए, खूब खुश हो जाइए, सर्कुलर मोशन खत्म हो गया, बोर्ड में खूब अच्छा नंबर आ जाएगा। बट रियल साइंस इज अ मिक्सिंग साइंस। साइंस पढ़ना है तो मिक्सिंग करिए। टॉपिक जब तक एक दूसरे से मिक्स नहीं होगा तब तक आप कंपटीशन को नहीं आप समझ पाएंगे। कंपटीशन सिंगल टॉपिक का गेम है ही नहीं, वो मल्टीपल टॉपिक है। तो आसान है, मैंने ब्रेक करके मैक्सिमम फिगर फिगर फिगर, मतलब जितना ज़्यादा आप फिगर बना सकते हैं उसी से समझा जाता है साइंस को।
तो शुरू से मैं 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से फिगर बनाते चल रहा हूँ, फिगर बना बना के आपको समझा रहा हूँ। और यही एक फिगर है जिससे मैं एक जगह फिगर से मैं सब रिजल्ट कैलकुलेट कर लूंगा। फोर्स बैलेंस किया, इसको बैलेंस किया, डिवाइड किया, वो आ गया। आर वेक्टर का हेल्प लिया, नाउ इस साइड वेक्टर का हेल्प लेंगे तो एंगल साइड ये एल है, थीटा है, एंगल साइड कॉस हो गया तो एल कॉस थीटा, अदर साइड साइन होता है तो ये एल साइन थीटा, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा हो गया। टेंशन निकालना हो तो इसको पकड़ा इक्वेट कर लिया, टेंशन मिल गया। टाइम पीरियड निकालना है तो मैं समझाया था 1 सेकंड में बना सकते हैं। कितने पॉइंट 6। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। आया हुआ क्वेश्चन कैसे आता है कंपटीशन में, आईटी में भी क्वेश्चन आता है, कैसे पूछा जाता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। सो एक क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और वो कोनिकल पेंडुलम के लिए ही है। आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप रीड करें और रीड करके आप ड्राइंग बनाना है। हमेशा आपको बोलते हैं कि हर क्वेश्चन का एक अच्छा ड्राइंग बनाएं। गिवन लिखते हैं, इसमें नीचे लिखते हैं कि एक कोनिकल पेंडुलम ही है, एक थ्रेड है, बॉल है और ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कर रहा है। इसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन चाहिए, वन ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड, और टेंशन इन स्ट्रिंग, रस्सी में टेंशन चाहिए आपको। मास लिखा हुआ है और एल लिखा हुआ है और आर लिखा हुआ है। सो 3 डाटा लिखा हुआ है और 2 अननोन हमको चाहिए। मान लीजिए कि ये एंगल मैं बना रहा हूँ थीटा, तो आप जानते हैं कि ये वाला भी एंगल जो होगा वो थीटा ही हो जाएगा। और इस तरह यहाँ पे आपका जो कंपोनेंट लग गया वो टी कॉस थीटा लगा, और नीचे की तरफ जो कंपोनेंट है वो है एम जी, और इस साइड जो लगा वो है टी साइन थीटा लगा, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा हुआ। और इस साइड का जो कंपोनेंट है वो है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम वी स्क्वायर बाई आर ऐसे मूव कर रहा है विथ स्पीड वी से, ठीक। और आर इज इक्वल टू जानते हैं, आर इज इक्वल टू एल कॉस थीटा एल साइन थीटा। आर जो होता है वो इक्वल टू एल, एल और साइन थीटा होता है, ये जानते हैं आप, ठीक है। ऐसा हो गया। सो मुझे रस्सी में टेंशन चाहिए। सो टेंशन आर और एल है, आर और एल से साइन थीटा मिल जाएगा आपका, साइन थीटा मिल जाएगा तो कॉस थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा तो सब चीज मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं आर और एल, इसी को सॉल्व करते हैं। आर का वैल्यू है यहाँ पे 50 और एल का वैल्यू है यहाँ पे 130, यूनिट छोड़ दीजिए, और यहाँ साइन थीटा। सो 0 0 कैंसिल हो गया, साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो गया तो 5/13 हो गया, साइन थीटा 5/30। सो कॉस थीटा हो जाएगा और 12 और डिवाइड बाई 13 होगा ना। अगर साइन थीटा है 5/13 तो कॉस थीटा आप सॉल्व कर लेंगे, कॉस थीटा होगा 12/13 होगा। साइन थीटा और कॉस थीटा रिलेट कर लीजिए, ठीक है। 169 और 25 हटाइएगा तो 144, 12/13 हो गया। बस मुझे ये मिल गया तो मैं तो सारा कुछ निकाल दूंगा। बस मुझे तो ये चाहिए था, एक साइन थीटा मिला, उससे मैं ये निकाल दूंगा। अब हमें टेंशन चाहिए तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, फोर्स बैलेंस कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो रिलेशन पढ़े हैं उसी को यूज करेंगे, जो सामने दिखे, जो जल्दी जल्दी आपको समझ में आए वो यूज कर लीजिए। फोर्स बैलेंस करेंगे तो टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी, ऊपर का टी कॉस थीटा, नीचे में एम जी, क्योंकि मास लिखा हुआ है। टेंशन मुझे चाहिए तो टी लिख देंगे, यहाँ कॉस थीटा का मतलब हुआ 12/13। मास जो है वो है 200 ग्राम है, तो 200 और ग्राम की जगह यूज करेंगे 10 पे पावर -3 कर लेंगे, जी का वैल्यू कर लेंगे 10, ये किलोग्राम करेंगे और ये 10 कर लेंगे। तो टेंशन इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 3 0 खत्म हो गया, और 13/6, 13 और डिवाइड बाई यहाँ 6 न्यूटन। सो टेंशन जो हो गया और 2.12 हुआ और 1 हुआ तो 2.1, सो 1 हो गया और 4 6 2.16 न्यूटन, ये हो गया आपका टेंशन।
टेंशन देख लेंगे 2.16 न्यूटन, मैं चेक कर लूँगा, आना ही है उतना ही आएगा। सो 2.12 लिखा हुआ, 2.16 2.12, थोड़ा मोड़ा जी के चलते आ रहा है आंसर, थोड़ा मोड़ा इसमें वेरी कर रहा है, तो जी का वैल्यू अगर 9.8 लेंगे तो 2.12 आ जाएगा एग्जैक्टली। अच्छा, अब मुझे चाहिए था ये टाइम पीरियड चाहिए था, तो टाइम पीरियड के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। आप जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई अंडर रूट और एल कॉस थीटा बाई जी, ये यूज कर लेते हैं हम लोग। टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल, एल कहाँ गया, एल है, एल का वैल्यू है 1.3 यूज कर लीजिएगा, सेंटीमीटर है ना, 1.3 मीटर करेंगे। कॉस थीटा है 12 और डिवाइड बाई यहाँ 13 यूज करना है, और यहाँ वैल्यू यूज करना है 10 यूज कर लेना है। ऐसे जी का वैल्यू 9.8 भी यूज कर सकते हैं, 10 यूज कर लीजिए। तो यहाँ 100 हो गया, सो टी डैश देखिए यहाँ 2 पाई, एक जीरो यहाँ करेंगे, 13 और 13 कैंसिल हो गया, और 100 यहाँ बाहर निकल गया 10, और रूट 12 का मतलब हुआ 2 और √3, ऐसा सॉल्व कर लीजिए। मैं मिटा दूँ इसको, मैं मिटा देता हूँ, आप सॉल्व कर लेंगे उसको। सो टी डैश जो टाइम पीरियड जो चाहिए था, टाइम पीरियड जो हुआ आपका यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और मल्टीप्लाई बाय 10, और ये है √3 1.73 सेकेंड, ऐसे। सो टाइम पीरियड टी डैश जो है वो है, इससे मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे 16 6 और 1, और यहाँ पे हो गया 5 और 12, तो 1.256 1.73 सेकेंड। सो टाइम पीरियड टी डैश इज इक्वल टू 1.256 मल्टीप्लाई बाय 1.73, 2.17 है आंसर, 2.2 आ रहा है, 2.17 कर लेंगे आप। सो 2.17 सेकेंड, तो थोड़ा मोड़ा वेरिएशन जी के चलते आ रहा है, जी का वैल्यू 9.8 लेंगे, एग्जैक्ट मिल जाएगा आपका। सो ये है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड। सो ये हो गया रिजल्ट कोनिकल पेंडुलम के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन है उससे आप फिगर बनाएंगे तो अपने आप सब कुछ बन जाएगा आपका। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और करते हैं, 7 हुआ, 8 क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूं, आप फिर से एक अच्छा ड्राइंग बनाएं, ड्राइंग बनाएंगे उसके बाद क्वेश्चन इजी लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, इसमें तो फिगर भी लिखा हुआ है, इसमें फिगर बना हुआ है और बहुत सारे फोर्स को भी प्रेजेंट किया गया है। फोर्स में ऐसे प्रेजेंटेशन किया गया है कि ये एंगल अगर थीटा है तो श्योर ये थीटा रहेगा, और ये फोर्स हो जाएगा टी कॉस थीटा हो जाएगा। इस साइड जो टेंशन का फोर्स हो गया वो टी साइन थीटा हो जाएगा। नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो फोर्स है mg है, और इस साइड जो फोर्स लगेगा वो तो आप जानते हैं सर्कुलर मोशन है, तो mv²/r ऐसा होगा। ये ऐसे मूव कर रहा है विथ स्पीड v से, ऐसे सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है ऐसे। सो इसमें मास लिखा हुआ है, लेंथ लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन 2/π रिवोल्यूशन पर सेकेंड लिखा हुआ है, और मुझे चाहिए टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन। बड़ा आसान है, टेंशन का तो स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, ऐसे भी आप इक्वेट करेंगे तो भी आप बना सकते हैं। टेंशन को अगर आप इक्वेट करना चाह रहे हैं उससे भी, अगर मान लीजिए आप भूल गए हैं कोई बात नहीं है, टी इज इक्वल टू यहाँ टेंशन निकालेंगे तो m v²/r और साइन थीटा। आप इसको इक्वेट करेंगे ना, ये साइड को इस साइड को इक्वेट करेंगे तो ऐसा हो गया। v की जगह r ओमेगा यूज कर सकते हैं, तो m r ओमेगा² और बाई साइन थीटा। आप जानते हैं कि यहाँ r इज इक्वल टू जो है वो l साइन थीटा है, l और साइन थीटा है, तो r बाई साइन थीटा की जगह आप यूज कर सकते हैं l, r बाई साइन थीटा l। तो ये हुआ m और ये है l और ओमेगा², ऐसे यूज कर सकते हैं। ओमेगा की जगह आप यूज कर सकते हैं 2πf यूज कर सकते हैं, और 2πf का मतलब हुआ यहाँ 2πf जो है वो 2/π हुआ,
2/पाई और यहाँ पे हो गया ये 4 और रेडियन पर सेकेंड, 4 रेडियन पर सेकेंड ऐसा हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे टेंशन जैसे आप पुट करेंगे, यहाँ पे हो गया m, और आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पे आप पुट कर लीजिए मास 100 ग्राम है, तो 100 और ग्राम का मतलब 10 पे पावर -3 कर लेंगे। ऐसा यूनिट पे कर लीजिए, किलोग्राम कर लीजिएगा। एल का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 रख लेंगे, और ओमेगा स्क्वायर का जस्ट सॉल्व करेंगे, ये 4 हो गया। तो ये है मेरा आ रहा है वैल्यू एग्जैक्टली 0.4 और ये न्यूटन। सो टेंशन इन स्ट्रिंग द 0.4 न्यूटन। मैं चेक कर लेता हूँ टेंशन इन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में टेंशन 0.4 न्यूटन आया हुआ है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका टेंशन इन स्ट्रिंग। सो 0.4, ओह नो, कैसे, कहाँ गड़बड़ हो गया, 1.6 लिखा हुआ। एक बार रिचेक डाटा, पहले डाटा रिचेक करते हैं। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, द वन एंड ऑफ द कैरी द मास है 100 ग्राम, यस सर, द लेंथ 1 मीटर 100 ग्राम, ओके करेक्ट, 10 पे पावर -3 सही है। और स्ट्रिंग मेक 2/पाई रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 2/पाई रिवोल्यूशन पर सेकेंड, वर्टिकल एक्सिस पासिस थ्रू एंड, टेंशन इन स्ट्रिंग, जी का वैल्यू लिखा हुआ है। सो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सो 2/पाई, ये r इज इक्वल टू हो गया r इज इक्वल टू L cos थीटा L sin थीटा, सही है। सो ये हुआ आपका 2 f के जगह हम लोग 2/पाई यूज करेंगे, 4 हो गया, और ओहो मिस्टेक, ओमेगा स्क्वायर, गलती हम लोग से यहाँ हुआ है, ओमेगा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हुआ 1600 10 पे पावर -3, तो 1.6 न्यूटन, करेक्ट आंसर 1.6 न्यूटन है आंसर में। तो जस्ट मिस्टेक था, थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, हो गया आपका ठीक। एक क्वेश्चन और देता हूं, वो भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, ये आईटी एडवांस क्वेश्चन है, एकदम इजी, अभी जो पढ़ रहे हैं वही तो क्वेश्चन है। आप जस्ट वर्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसे कोनिकल पेंडुलम घूम रहा है, मास है एल है, और मैक्सिमम टेंशन इन स्ट्रिंग और मैक्सिमम एंगुलर स्पीड चाहिए। आप जानते हैं मैक्सिमम टेंशन, अभी क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया था कि मैक्सिमम टेंशन जो होता है एम और एल ओमेगा स्क्वायर, हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको जब जरूरत हो फट से बना लीजिए, फट से। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वैसा फॉर्मूला तुरंत बनाने का आदत डालिए। जैसे ऐसा हो गया, आप जानते हैं कि रस्सी है, इसमें टेंशन हो गया, और ये टेंशन का ये एंगल थीटा रहेगा, ये है टी कॉस थीटा है, और ये अदर कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा है। नीचे की तरफ लगेगा एम जी रहेगा, और इधर की तरफ रहेगा एम वी स्क्वायर बाई आर रहेगा। और आपको चाहिए टेंशन निकालना है, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, बैलेंस कर लेंगे। आप जानते हैं टी और साइन थीटा इज इक्वल टू और एम और वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से हटाएंगे, टी इज इक्वल टू हो गया एम और वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, आर और साइन थीटा, ठीक है, ऐसे वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, सो एम और आर और ओमेगा स्क्वायर बाई यहाँ पे हो गया साइन थीटा, आर बाई साइन थीटा होता है एल, सो एम हुआ और एल हुआ और ओमेगा स्क्वायर हुआ, ऐसे हो गया रिजल्ट। सो आर बाई साइन थीटा एल लेंथ के बराबर होता है, आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका बस आप पुट करना है। अब यहाँ से क्या निकालना है आपको, एंगुलर स्पीड निकालना है, तो सब कुछ तो दिया ही हुआ, अंडर रूट टी है, अंडर रूट टी और डिवाइड बाई एम इंटू एल, पुट कर लीजिए। सो एंगुलर स्पीड जो हुआ वो अंडर रूट टी जो हुआ, टेंशन कितना हो गया 324 बाई एम, मास निकालना है तो मास है 0.5, और एल का वैल्यू है ये भी है 0.5, सो ऊपर चला गया 2, सो 324 मल्टीप्लाई बाई ये 2 इंटू 2 4,
यहाँ से 4 भी हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ये 4 अगर निकाल लेते हैं हम लोग, इसमें से 4 इंटू 4 81 है ना, 4 निकालेंगे 81। सो अब तो एकदम आसान सा है, 4 हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया 9। यहाँ देखिए तो एंगुलर स्पीड 36 रेडियन पर सेकेंड हो गया। टेंशन मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होगा तो एंगुलर स्पीड भी मैक्सिमम होगा। हो गया 36। तो कितना आसान है, एडवांस का देखिए क्वेश्चन है। तो सर्कुलर मोशन को दूसरे टॉपिक से मिक्स करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन एग्जाम में तभी मिलेगा जब दूसरे टॉपिक से मिक्स करेंगे। और ये जो tan थीटा होता है, ये जो फॉर्मूला आपने बताया था कि यहाँ पे जो इसका जो tan थीटा है वो v²/rg, ये 4 जगह पढ़ना आपको। एक तो ये कोनिकल पेंडुलम पढ़ना, अभी नेक्स्ट मैं और रिजल्ट पढ़ाता हूँ, उसमें फिर यूज करेंगे। बैंकिंग एंगल ऑफ द रोड उसमें भी यूज करेंगे, और जस्ट बेंडिंग ऑफ द मोटरसाइकिल उसमें भी यही फॉर्मूला यूज करते हैं। सो नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट है एक छोटा सा रिजल्ट, सिंपल पेंडुलम इन अ कार विच मूव इन अ सर्कुलर रोड। सो अगेन सेम रिजल्ट, जो कॉनिकल पेंडुलम वाला रिजल्ट था वही सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम इन अ कार विच मूव इन अ सर्कुलर रोड। समझिए जैसे, सबसे पहले मैं आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन, पहले मैं बात करूंगा कि सिंपल पेंडुलम इन अ कार, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रोड पे पहले मैं बात करूंगा, फिर देखते हैं। ठीक है, तो मैं अभी पहले स्ट्रेट समझाता हूँ, क्योंकि ये आगे भी पढ़ना, आगे भी कई टॉपिक में आएगा, लॉ ऑफ मोशन में आएगा, आपको एसएचएम में आता है, कई टॉपिक में आएगा। तो पहले हम लोग रोड के लिए, स्ट्रेट रोड के लिए बात करते हैं, फिर उसके बाद सर्कुलर ट्रैक पे देख लेंगे हम लोग। तो ये है आपका एक सिंपल पेंडुलम, ये है कार है, और कार जो है वो ऐसा, ये कार है, और इससे अटैच है सिंपल पेंडुलम ऐसे। ये है सिंपल पेंडुलम, लेंथ एल है, और ये ठीक है, ये कार इन रेस्ट। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कार इन रेस्ट, और ये सिंपल पेंडुलम है, और ये मास एम, थ्रेड लेंथ है एल। कार इन रेस्ट और ये सिंपल पेंडुलम। ठीक है, कार को आप मूव कराते हैं। ठीक है, मूव करने पे देखिए क्या चेंजेस हुआ। थोड़ा सा आपको हेल्प लेना है प्रोजेक्टाइल मोशन का, थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन इन नॉन यूनिवर्सल फ्रेम वो डिस्कस करना है, या अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज वेट करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसका आगे नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ द मोशन ही है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सूडो फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ द सूडो फोर्स, वहाँ डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, वो आप फॉलो करेंगे। देखिए, आप कार को है अब एक्सेलरेशन, कार जो हुआ वो ऐसे चलने लगा, कार ऐसे चलना शुरू किया, और ये है ए क्या है, तो ए इज फॉर एक्सेलरेशन ऑफ कार। ये एक्सेलरेशन, ये है एक्सेलरेशन ऑफ कार, ये कार का एक्सेलरेशन है, आगे की तरफ कार एक्सेलरेट करेगा। तो कार जब भी एक्सेलरेट करता है, जैसे आप फील करिए, आप ऐसे सोचिए कि आप बैठे हुए हैं, बस में ट्रेवल करते होंगे, कभी ना कभी गए होंगे, और बैठे हुए हैं सीट पे, अचानक बस जो स्टार्ट हुआ और जस्ट चल दिया। ठीक है, तो आप सीट पे बैठे हुए हैं, तो आपको पीछे की तरफ, आप जानते हैं पीछे की तरफ अचानक बस ऐसे चल रहा है, तो आप पीछे की तरफ कुछ सेकंड के लिए पीछे की तरफ आप पुश होते हैं। सब लोग फील किए हुए हैं कि बैठे हुए हैं, जैसे स्टैटिक है, और कार या आपका बस है, हैवी व्हीकल है, आप जैसे आगे बढ़ा, स्टार्ट किया, स्टार्ट करके ड्राइवर ने आगे बढ़ाया, तो आपको हल्का सा पीछे की तरफ जस्ट पुशिंग होता है। वो पुशिंग को बोलते हैं सूडो फोर्स होता है। ठीक है, होता क्या है कि जैसे ही ये जो है कार आगे बढ़ा, तो ये जो बॉब है, बॉब पे हल्का सा पुशिंग होगा पीछे की तरफ, और बॉब कुछ ऐसे हो जाएगा। बॉब का आप पोजीशन देखेंगे तो जो बॉब ऐसे था, शुरू में ऐसा था, वो बॉब अब ऐसे हो जाएगा, ऐसे बॉब जो है वो इस टाइप का हो गया, वो थोड़ा सा एंगल थीटा ऐसे ट्विस्ट कर जाएगा पीछे की तरफ। होता है, ये चीजें आप फील किए हुए कभी ना कभी बस में, कभी ना कभी क्या, सब लोग बस में, छोटा मैं भी था तो बस में ट्रेवल करता था,
आप भी चले होंगे, ट्रेन में भी ट्रेवल करते हैं, जैसे स्टार्ट होगा जस्ट फट से पीछे सीट पे पीछे की तरफ आपको पुशिंग होगा। तो वही सेम चीज़ है, कार स्टार्ट हुआ, आप बॉब पीछे की तरफ गया और वो पीछे जाता है ड्यू टू द सूडो फोर्स। सूडो फोर्स नया है, आपको मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने बताया था, दिस सूडो फोर्स इज इक्वल टू ma, मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ द कार, और इसका डायरेक्शन एक्सीलरेशन के अपोजिट होता है। ये ma जो देख रहे हैं, ये ma जो m और a इधर पीछे की तरफ देख रहे हैं, इस फोर्स को साइंस में सूडो फोर्स, सूडो ऑफ फोर्स बोलते हैं। ये सूडो फोर्स हुआ, ठीक है, ये सूडो फोर्स पीछे की तरफ जो लगता है वो। बाकी और फोर्स बैलेंस कर लेते हैं। रस्सी है तो रस्सी में लगेगा टेंशन, ये एंगल थीटा है तो श्योर ये वाला एंगल होगा थीटा, और ये कंपोनेंट कहलाएगा टी कॉस थीटा, थोड़ा आप फिगर बराबर कर लेंगे, ये कंपोनेंट कहलाएगा टी साइन थीटा, और नीचे का कंपोनेंट कहलाएगा mg। ये अभी मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहे हैं तब। ये भी क्वेश्चन है, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है और 10 बार आएगा, ये बहुत पेपर में पूछा हुआ है। आप फोर्स बैलेंस करेंगे, अब आप फोर्स बैलेंस करेंगे फ्रॉम फोर्स बैलेंस। तो जब फोर्स आप बैलेंस करते हैं तो बताइए टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg, यह है इक्वेशन नंबर 2। 1/2 आप डिवाइड कर लेंगे, 1/2 डिवाइड करिए, सो tan थीटा डिवाइड कर लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू a/g, ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a/g। ये भी बहुत फेमस रिजल्ट है भाई, ये भी रिजल्ट जो है वो कई क्वेश्चन में आ चुका है कि नाउ हॉरिजॉन्टल रोड पे आप चल रहा है कार, सिंपल पेंडुलम जो होगा वो पीछे की तरफ जाएगा, कितना एंगल से जाएगा, तो tan थीटा। टेंशन चाहिए तो टेंशन आप रस्सी में बना सकते हैं, 2 इक्वेशन है, जो चाहिए वो बना सकते हैं, है तो उसी टाइप का कॉन्सेप्ट। देखिए मेरा टारगेट ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन था कि अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तब उस केस में क्या होगा, तब इजी। देखिए क्योंकि मेरा क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम इन अ कार विच मूव इन सर्कुलर रोड। देखिए वो ये तो स्ट्रेट रोड पे है, ये तो हॉरिजॉन्टल रोड पे। सिंपल पेंडुलम है इन अ कार, रेस्ट में है, सिंपल हैंग किया रहेगा। एक्सेलरेटेड कार नाउ पीछे की तरफ आएगा, कितना एंगल पीछे चला गया, tan थीटा a/g। अब देखिए, अब हमें बात करना है कि वो जो सिंपल पेंडुलम है वो अब कार के अंदर ले लीजिए, और ये है सिंपल पेंडुलम इन अ कार। ध्यान रखिए, अब ये कार जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है। सो ये है कार, अब चल रहा है कार स्पीड v और सर्कुलर ट्रैक में। रेडियस है r, रेडियस r को, ठीक है, ऐसा, ठीक है, और स्पीड v है। और ये अगर बॉब था, बॉब ऐसे था तो वो एकदम श्योर ऐसे जा रहा है कार, तो बॉब पीछे की तरफ जाएगा, एकदम जाना ही है, बॉब तो ऐसे पीछे की तरफ जाएगा ही। कितना एंगल पीछे गया, एकदम आसान, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, मत बनिएगा, कोई बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो ये सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस r है, कार ऐसे मूव कर रहा है, और ये कार इन सर्कुलर ट्रैक। सो सर्कुलर रोड पे ऐसे कार मूव कर रहा है इस तरह से, और सिंपल पेंडुलम है जो बैक साइड में पीछे जाएगा, कितना एंगल जाएगा, एकदम इजी। देखिए यहाँ देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू a/g, सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन v²/r, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन v²/r। बनाने की जरूरत नहीं है, आप ये बना लिए हैं, हो गया, एक पढ़ लिए, हो गया, ठीक है, उसी से रिलेट करिए। सो कार इन सर्कुलर मोशन, ये यूनिफॉर्म, ये हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म,
सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो, अब आप जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइंस में a/g, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन होता है v²/r, पढ़े हुए हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन जो हुआ। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये हुआ v²/r और इंटू जी। सो थीटा जो हो गया वो tan इनवर्स v²/r जी। ये है रिजल्ट, वही आ गया कोनिकल पेंडुलम। मैंने बताया था वो रिजल्ट 4 बार आएगा। एक बार ये कोनिकल पेंडुलम में था कि कितना एंगल वर्टिकल से बना रहा है, सिंपल पेंडुलम इन अ कार और कार मूव इन अ सर्कुलर मोशन, तो कितना एंगल वर्टिकल से बना रहेगा वो हो गया। बैंकिंग एंगल ऑफ रोड में एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है, और एक बेंडिंग ऑफ मोटरसाइकिल में भी एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है। तो आप स्ट्रेट रोड का बना सकते हैं, उसमें बस रिप्लेसमेंट करना है, वो सेम कुछ सब कुछ तो सेम है, a/g ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और रिप्लेस करेंगे तो ये a की जगह v²/r हो गया। आता है क्वेश्चन मेडिकल का, क्वेश्चन मैं कर देता हूं यहाँ पे। सो क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर दूंगा, अभी मैं प्रेजेंट कर दूंगा क्वेश्चन, और पीएमटी का ही क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ले ले रहा हूँ। सो है मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे अभी, और कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर। सो रेडियस 10 मीटर। सो कार जो है वो ट्रैक जो है आपका हॉरिजॉन्टल ऑफ रेडियस 10 मीटर सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड भी कांस्टेंट है। टेन मीटर पर सेकेंड, ठीक। A bob is suspended from the light rod of length is 10 मीटर, लेंथ भी उसका भी 10 मीटर लिखा हुआ, एंगल मेड बाय बॉब ऑफ लेंथ 10 मीटर इन कार, जी का वैल्यू लिखा हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बॉब ऑफ लेंथ, एक बॉब है, बॉब का मतलब वही सिंपल पेंडुलम है, बॉब या बॉल अटैच विथ बॉब ऑफ लेंथ 10 मीटर इन कार, अटैच विथ सीलिंग से अटैच है, बड़ा सा स्टेटमेंट है, आप रीड कर लीजिएगा। नाउ एंगल मेड बाय रॉड विथ ट्रैक, रॉड ऑफ बॉब विथ ट्रैक, ये चाहिए एकदम इजी। सो एंगल मेड, कितना एंगल बना रहा है वो चाहिए, एंगल मेड बाय रॉड ऑफ द बॉब विथ ट्रैक। सो सिंपल, आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेंगे। आप जानते हैं कि ये tan थीटा जो होता है वो होता है साइंस में v²/rg होता है, वही सेम क्वेश्चन है, वही एंगल कितना बना रहा है, वो जो वर्टिकल है उससे कितना एंगल बना है। सो tan थीटा, सो v², सब तो v² है, 10 है इंटू 10 है, r का वैल्यू भी 10 हुआ, और g जो है वो भी 10 है, ये लेंथ की कोई ज़रूरत ही नहीं था। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मैं चेक कर ले रहा हूँ।
ठीक है, सिंपल 1 मिनट क्वेश्चन है आपका। लेंथ का कोई ज़रूरत नहीं था, बॉब का लेंथ कहीं आया भी नहीं, वी स्क्वायर बाई आर ये हो गया। सो ये था आपका, कोई बॉब है, सिंपल पेंडुलम है, इन रोटेटिंग सर्कुलर मोशन में कार चल रहा है। ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टॉपिक है। कोनिकल पेंडुलम अलग था, ये है कार मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक में, सिंपल पेंडुलम ये अलग है। नेक्स्ट रिजल्ट बैंकिंग ऑफ द रोड वो अलग है आपका, और फिर बेंडिंग ऑफ मोटरसाइकिल ऑन सर्कुलर ट्रैक वो अलग है। बट चारों का आंसर एक ही जैसा है, चारों का रिजल्ट जो होता है एंगल के लिए एक जैसा है। नेक्स्ट रिजल्ट बैंकिंग ऑफ द रोड के लिए।